तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं CUET पीजी 2024 के बारे में कि CUET 2024 का फॉर्म कब आता है और इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने की क्या योग्यता है, विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोई पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है, वो भी कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे कि बीएचयू हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एचसीयू हो गई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो CUET पीजी के तहत आती हैं। तो यदि आपको इन सब बहुत बड़े लेवल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको CUET पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, आपका जो स्कोर आता है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और आपको उसके बेसिस पे कॉलेज मिलता है, मतलब उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी मिलती है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल रही है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्कोर आता है तो आपको बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी मिलेगा, और अगर आपको इसका आपका स्कोर कम है तो वो यूनिवर्सिटी मिलेगा जहाँ सीट खाली होता है। तो इस आधार पर पीजी कोर्स में आपका एडमिशन होता है। तो अगर आप 2024 में पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET का फॉर्म कब आता है, फॉर्म डेट जानेंगे, CUET पीजी में फॉर्म भरने की योग्यता क्या होती है, CUET पीजी में पेपर पैटर्न क्या होता है, CUET पीजी की फॉर्म फीस कितनी होती है, CUET पीजी का परीक्षा कौन कराता है, CUET पीजी की विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। जब हम दोस्तों पीजी कोर्स की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर ही हमारा एमएड भी आ जाता है। और आपको पता है कि इस चैनल पर जो सबसे ज़्यादा वीडियो जिस टॉपिक पे आती है वो एमएड होता है। एमएड कोर्स के ऊपर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए CUET पीजी का भी हम वीडियो बनाए हैं कि जो अभ्यर्थी एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लाइक बीएचयू, एचसीयू और भी जो यूनिवर्सिटियां एमएड कराती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, अगर उनमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको CUET पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो CUET पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, क्या योग्यता होती है, फॉर्म फीस कितनी होती है, तो इसलिए ये डिटेल वीडियो बनाया गया है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसका नाम होगा CUET पीजी एमएड, उसमें एमएड कोर्स पे ही बात होगी। इस वीडियो में वो ये सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को देख सकते हैं जो पीजी कोर्स करने का प्लान बना रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जैसे कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, एलएलएम हो गया, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CUET पीजी का फुल फॉर्म होता है वो क्या है। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पीजी का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस आधार पर हो जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसका इंट्रो हम जान लेते हैं कि CUET पीजी की बात कब आती है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो आपको CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ता है। तब बात आती है कि CUET पीजी क्या है, CUET पीजी कैसे देंगे और इसके तहत हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ता है।
सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की आती है, आंसर की के बाद रिजल्ट आता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की जाती है और देन आपका काउंसलिंग होता है और आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आप पढ़ने लगते हैं। तो यही सारे प्रोसेस होती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें कि सीयूईटी पीजी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सीयूईटी पीजी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सीयूईटी पीजी में फॉर्म भरने के लिए आपका एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आपका नो लिमिट है। सीयूईटी ने इसके लिए एज लिमिट की कोई बात नहीं की है, लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिया जाएगा उसका क्राइटेरिया होता है कि वो किस एज तक आपका एडमिशन लेंगे। तो यूनिवर्सिटी का आप प्रोस्पेक्टस वगैरह देख सकते हैं कि क्या उसमें एज लिमिट की बात की गई है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म कब आता है सर। हमको फॉर्म अप्लाई करना है, हमको केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो इसकी फॉर्म कब आती है? तो फॉर्म आप मार्च महीने से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा सीयूईटी की वेबसाइट पे। मार्च महीने से आपका फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी भी आपका फॉर्म हो सकता है। जुलाई, अगस्त तक इसका पेपर भी हो जाता है, तो आप मार्च महीने से अलर्ट हो जाइएगा कि फॉर्म आ रहा है कि नहीं। और बाकी आपको, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये जब भी फॉर्म आएगा हम आपको बताएंगे, फॉर्म को कैसे भरना है वो भी बताएंगे, और आपको उसका प्रिपरेशन कैसे करना है हम वो भी आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सीयूईटी पीजी का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सीयूईटी पीजी का पेपर पैटर्न जो होता है 400 नंबर का पूर्णांक होता है। जो पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स 400 नंबर के होते हैं और टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। 100 में आपके 2 पार्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का होता है, जैसे आपको यदि एलएलएम करना है तो एलएलबी से संबंधित उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको एमएड करना है तो बीएड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होता है पार्ट बी, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। वो 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 25 क्वेश्चन किससे होते हैं? वो आपके 25 क्वेश्चन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी उसमें पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, मैथमेटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें कि सीयूईटी पीजी का कोर्स जब आप पेपर देने जाएंगे तो टाइम कितना होता है, तो टोटल आपके पास 2 घंटे टाइम होते हैं पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -1 नंबर कट जाता है। फिर इसके बाद टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीयूईटी पीजी का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। पहला शिफ्ट जो है वो 10 से 12 के बीच में होता है और जो दूसरा शिफ्ट है वो इवनिंग में होता है 3 से 5 में, 3 से 5 बजे के बीच में। फिर इसके बाद जैसा कि हमने बता ही दिया कि इसमें जो पेपर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। जो ए होता है वो आपका जो आपका ए होता है वो मतलब कि आपका 2 पेपर होते हैं इसमें। एक होता है आपका जनरल पेपर, जनरल पेपर में आपका क्या पूछा जाएगा? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है। और जो आपका एक पेपर होता है आपका, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से, आप जो कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से आपका पैसेज आता है, तो और बाकी रीजनिंग वगैरह में आपका एमसीक्यू रहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेपर मीडियम क्या है। सीयूईटी पीजी पेपर का जो पेपर मीडियम, पेपर किस भाषा में आपको मिलता है, तो पेपर आपको बाइलैंग्युअल भाषा में रहता है। हिंदी भाषा में भी आपको पेपर मिलता है और इंग्लिश में भी वो पेपर रहता है। तो आप जिसमें पेपर देना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, आप जिसको समझ के आपको एमसीक्यू फिल करने होते हैं। और ये जो आपका टेस्ट होता है वो आपका टेस्ट सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड में ये आपका टेस्ट होता है। इतना आप समझ लीजिए, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, मतलब कि आपका सीबीटी ही होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी सर। तो एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे डिटेल देखिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं
तो आपका 800 रुपये लगेगा। 3 पेपर आप 800 रुपये में भर सकते हैं। 3 टेस्ट पेपर आप उसमें भर सकते हैं। 3 पेपर का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अलग-अलग विषय के 3 पेपर दे सकते हैं अलग-अलग कोर्स के, और उसमें आपका 800 रुपये लगेगा। और वहीं यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी वालों का 600 रुपये लगेगा। एससी, एसटी या थर्ड जेंडर वालों का 550 रुपये, पीडब्ल्यूबीडी का 500 रुपये लगेगा। अगर वहीं पे बात किया जाए कि आप 3 पेपर के अलावा और पेपर अगर एक्स्ट्रा आप देंगे साथ में, तो आपका एक पेपर पे 200 लगेगा। अगर 2 पेपर देते हैं 3 के बाद तो आपका 400। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी का 150 और एससी एसटी का 150, पीडब्ल्यूडी का भी 150 लगेगा। तो अगर आप 3 पेपर के बाद और एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसमें पर पेपर आपका 200, 150 कैटेगरी वाइज आपकी फीस लगेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया के नहीं हैं, तो आपका 3 पेपर, आप 3 पेपर का आपका 4000 रुपये लगेगा। और 3 पेपर के बाद आप और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो उसका पर पेपर आपका 1000 रुपये लगेगा। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सीयूईटी पीजी का जो एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम कंट्रोलिंग किसके पास होता है, इसका एग्ज़ाम कौन कराता है। तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों एनटीए कराती है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए आपका इसका एग्ज़ाम कराती है, वही सारे नियम निर्धारित करती है और उसी के हाथ में पूरा कंट्रोलिंग होता है। अब बात की जाए कि अगर आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरना है तो आपको रेगुलर चेक करना होगा कि भाई इसका फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो आप किस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो यदि आपको सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे जाना है तो ऐसे तो आप क्रोम ब्राउज़र पे डायरेक्ट सीयूईटी पीजी भी टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे ले जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें तो ये है आपका CUET.NTA.nic.in। तो एनटीए आपको बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है और प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करता है एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब काफ़ी मटेरियल मिलता है कि एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये तो आज हम लोग नॉर्मल बात कर लिए सीयूईटी पीजी 2024 के बारे में कि कैसे फॉर्म भरेंगे और क्या कुछ उसके बारे में आपको मतलब एक आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। इसके बाद मैं अभी एक और वीडियो बनाऊँगा, जिस वीडियो का टॉपिक मतलब वीडियो का थंबनेल पे लिखा रहेगा सीयूईटी पीजी एमएड 2024। उसमें हम पर्टिकुलर एमएड कोर्स के लिए बात करेंगे कि यदि आपको 2024 में एमएड सीयूईटी से क्रैक करना है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आपका एमएड का पेपर कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें हम बात करेंगे। एक चीज़ लास्ट में हम आपको और बता दे रहे हैं, जैसे पेपर कोड वाला क्या सिस्टम है कि जब आपको पेपर फॉर्म भरना होता है तो फॉर्म भरने में आपको पेपर कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, जब कि आपको किस विषय का पेपर देना है, किस कोर्स का पेपर देना है। तो आपका एमए हो गया, चाहे बीए हो गया, हर चीज़ का एमए, बीए किस विषय से आपको करना है, एमए, एमएससी, एमएड, सबका पेपर कोड होता है, कोर्स कोड होता है, आपका कोर्स कोड होता है, ठीक ना? पेपर कोड होता है आपका। तो आपको वो पेपर कोड सेलेक्ट करके डालना होता है। वो कोड इस टाइप का होता है, COQP5 इस टाइप से होता है। तो वो जब आप डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सारी यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे दिखा देता है कि इस कोर्स में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसी के बेस पे आप अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी और ज़्यादा डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म जब आएगा तो हम आपको भरना बताएंगे, एक फॉर्म भर के बताएंगे कि कैसे भरना है। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, बस आप ये तय कीजिए कि क्या आपको 2024 में सीयूईटी पीजी एंट्रेंस क्रैक करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। आप अपनी तैयारी को धार देना शुरू कीजिए। यदि आपको एमएड निकालना है, चाहे फिर आप एमए करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, एमए यदि एजुकेशन से करना चाहते हैं तो भी आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एमएड का जो सिलेबस है और जो एमए का सिलेबस है वो काफ़ी मैचिंग है। और उसके बाद आपको यदि एमए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से करना है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो हेल्प हो जाएगी अगर टाइम मिलता है तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे करने वाले हैं।
तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।